वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके सामने और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड लाइनिंग के ऊपर। रेड लाइन क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर कितने मिथ्स हैं, कितने झूठ हैं और कितने सच हैं, आज सारे इस वीडियो में खुलने वाले हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और जितने जो मुँह बोली बातें बहुत सी हमारे पास आ जाती हैं कि रेड लाइनिंग से इंजन खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या रेड लाइनिंग नहीं करनी चाहिए, या रेड लाइनिंग पे ही चलाना चाहिए हमेशा, बहुत से उल्टे सीधे लॉजिक लोग इस पे लगाते हैं या कुछ लॉजिक सही भी निकलते हैं। तो जानेंगे कौन सा लॉजिक सही है कौन सा गलत है। अब बात करते हैं रेड लाइनिंग होती क्या है। तो हाँ, जो आरपीएम मीटर आपकी गाड़ी में दिया जाता है उस पर एक रेड लाइन रहती है जो मैक्सिमम आरपीएम आपकी गाड़ी जा सकती है। और जब आप मैक्सिमम आरपीएम पे लेके जाते हैं तो वहां पे एक रेड लाइन मार्क्ड रहती है। उस रेड लाइन पे जो है आरपीएम जाके रुक जाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता। अगर टैकोमीटर शो करता है 14,000 आरपीएम, 13,000 आरपीएम, 12,000 आरपीएम, तो मोस्टली जो व्हीकल है वो उससे थोड़े से आरपीएम के पहले ही लॉक लगा दिया जाता है उसमें कंपनी की तरफ से, जो कि आरपीएम पे जाके व्हीकल जो है एक बहुत ही एबनॉर्मल सा साउंड करती है, जिससे ऐसा लगता है कि फ्यूल कट हो रहा है और फ्यूल कट की वजह से ही वो आरपीएम लॉक लगाया जाता है। अब ये रेड लाइनिंग का बेसिक मतलब तो यही है कि रेड लाइनिंग उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आरपीएम के टैकोमीटर के रेड जोन में आरपीएम जो है आ जाता है, इसलिए उसको रेड लाइनिंग बोलते हैं। रेड लाइनिंग को ओवर रेविंग भी बोलते हैं। ओवर यानी कि ज्यादा, और रेव जो वर्ड आया है व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में रेव वर्ड आया है, वो आया है रेवोल्यूशन से। आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है। और हाँ, रुक जाइए, कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि ये रेवोल्यूशन नहीं रोटेशन होता है। भाई मुझे पता है रोटेशन होता है क्रैंकशाफ्ट का, रोटेशन ही मैं भी पहले ये सोचता था, लेकिन ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। आरपीएम का फुल फॉर्म रोटेशंस पर मिनट नहीं, रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है। अब आप देखो कि कंपनी जो है रेड लाइन डिसाइड कैसे करती है कि भाई किस इंजन में कितने आरपीएम पे हमें लॉक लगाना है, ये कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहली चीज ये देखा जाता है कि जो इंजन में पार्ट्स यूज किए गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज अच्छी हैं कि नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं कि वो इतना हाई फोर्स को विथस्टैंड कर पाए। एक तो मैकेनिकल कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं, पार्ट्स की कैपेबिलिटीज देख ली कि भाई कौन से मेटल का पार्ट है, कहीं वियर एंड टियर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर रेड लाइन कम ज्यादा लगा देंगे तो ऐसे रेड लाइन डिसाइड की जाती है। दूसरी चीज ये रहती है कि उस एरिया में या उस कंट्री में जो फ्यूल की क्वालिटी है वो कैसी है, तो फ्यूल की क्वालिटी के हिसाब से भी रेड लाइन डिसाइड होती है। और हाँ, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की अलग अलग रेड लाइंस होती हैं। अगर आपको गाड़ी में बैठते से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इंजन डीजल है या पेट्रोल है, स्टार्ट भी नहीं करेंगे आप तो भी मैं आपको देख के बता सकता हूँ, क्योंकि जो टैकोमीटर है वो आपको बता देगा कि वो इंजन डीजल है या पेट्रोल है। डीजल इंजन जो है, डीजल की इग्निशन पावर उतनी ज्यादा नहीं रहती, तो डीजल इंजन कम रेड लाइन करते हैं कम आरपीएम पे, और पेट्रोल इंजन हाई आरपीएम पे रेड लाइन करते हैं। तो जब भी आप टैकोमीटर देखेंगे पेट्रोल गाड़ी का और डीजल गाड़ी का, तो टैकोमीटर पे रेड लाइनिंग अलग जगह मार्क्ड होगी। डीजल इंजन यूजुअली जो कार के रहते हैं वो 5-6 हज़ार के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास रेड लाइन कर देते हैं, और जो पेट्रोल इंजन है वो 7-8 हज़ार तक भी जाते हैं। और जो और रेसिंग कार्स, हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार्स रहती हैं, उनके जो इंजन है वो 10,000 8,000 तक आरपीएम तक भी चले जाते हैं। तो पेट्रोल गाड़ी में अगर आपको कार में जाके देखना है कि डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, तो नॉलेज आपकी बढ़ाने के लिए, वैसे तो टू व्हीलर्स का चैनल है पर नॉलेज बढ़ाने के लिए आप उसमें देख पाएंगे कि पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, उसके सिर्फ टैकोमीटर देख के। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि ये रेव लिमिटर जो लगाया जाता है, आरपीएम लॉक को हम ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में रेव लिमिटर बोलते हैं, यानी कि रेविंग को लिमिट करने वाली चीज। तो ये कैसे लगाई जाती है? कोई ताला वाला डाल दिया जाता है कि आरपीएम लॉक बोलता है? नहीं, ऐसा ताला वाला नहीं डालती है कंपनी। क्या करती है कि जो स्पार्क प्लग है जो आपके फ्यूल को जला रहा है, या तो उस स्पार्क प्लग को उस आरपीएम पे जाने पे उसकी इग्निशन कम कर देती है, तो इंजन जो है उस आरपीएम से ज्यादा नहीं जा पाता, वहां पे इग्निशन जो है कट होने लगता है। दूसरा तरीका जो फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल्स में यूजुअल रहता है, ऑलमोस्ट सभी फ्यूल इंजेक्शन मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, वो ये कि उस आरपीएम पे फ्यूल कट हो जाता है। यानी कि जैसे 9,000 10,000 आरपीएम पे आया और फ्यूल कट हो जाएगा कि उससे ज्यादा इंजन को हायर आरपीएम पे जाने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा तेजी से फ्यूल जलेगा, तो फ्यूल की स्पीड जो है वो कम हो जाती है या फ्यूल कट हो जाता है, उस आरपीएम से ज्यादा इंजन नहीं जा पाता। तो ये हुई रेव लिमिटर की बात। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इंजन रेड लाइनिंग करने से, इंजन जो है ओवर रेव करने से खराब हो जाता है। तो ये चीज सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर आपको मैं नींद में से जगा के एकदम से दौड़ाने लगूं तो आपका सर दुखेगा, बॉडी में एक्स आने लगेंगे हर जगह, वैसे ही सेम इंजन के साथ होता है। अगर आपने उसको वार्म अप नहीं करा और एकदम से सुबह के सुबह स्टार्ट करा और फुल रेव पे आप 9,000 10,000 आरपीएम पे भगा रहे हैं गाड़ी बिल्कुल, तो इंजन जो है डेफिनेटली 90% चांसेस है कि पिस्टन रिंग्स चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि भाई ऑयल संप है, नीचे की तरफ होता है। बाइक आपकी खड़ी थी, इंजन का जो पूरा ऑयल है वो रात भर में पूरा नीचे की तरफ आ चुका है, अब उसको ऊपर जाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर कौन सी चीज है? पिस्टन और पिस्टन रिंग, वही इंजन की बुनियाद है। वो अगर खराब हो गई तो इंजन जो है आपका डेफिनेटली सीज हो जाएगा। वॉल स्प्रिंग्स, ये सब चीजें जहां तक ऑयल जो है गया ही नहीं, लुब्रिकेट हो गई नहीं कोई पार्ट, आराम से खराब हो जाएगी। इसलिए कोल्ड इंजन को कभी रेड लाइन नहीं करना, कोल्ड इंजन को इनफैक्ट एक्सेलरेट भी नहीं करना। रेड लाइन तो क्या, थोड़ा सा आरपीएम भी नहीं बढ़ाना जब तक इंजन जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं आ जाए और आपको पता नहीं चल जाए कि ऑयल जो है ऊपर की तरफ चढ़ चुका है। जब ऑयल ऊपर चढ़ जाए, लुब्रिकेट
लुब्रिकेशन, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर ऑयल अच्छा आपने यूज करा तो इंजन आपका कभी खराब नहीं होगा, हमेशा अच्छा चलेगा। अब वार्म्ड अप इंजन में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी भाई, अगर आपका इंजन वार्म्ड अप है, गर्म है और आप रेड लाइन करें तो रेड लाइन आप वंस इन अ वाइल कर सकते हैं, चल जाता है। और अगर जैसे जो परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स होती हैं वो रेड लाइन के लिए ही बनी रहती हैं, तो उनके जो पार्ट्स हैं वो विथस्टैंड कर सकते हैं उस फोर्स को। और अगर आपको रेड लाइनिंग करनी है तो रेड लाइनिंग क्या होता है कि इंजन जो है ज्यादा हीट होता है, ज्यादा हीट होता है तो ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है, तो ऑयल जो है थोड़ा सा पतला होने लगता है, पतला होने की वजह से लुब्रिकेशन कैपेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस राइडिंग करनी है, बहुत ज्यादा रेड लाइनिंग करनी है, तो आप उसमें महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा ऑयल डलवाइए। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं मोटुल के, और जो मैं यूज करता था, मैं भी बहुत रेड लाइन करता था, बिल्कुल कसरत करा देता था इंजन की, तो उसमें उस सिचुएशन में मैं मोटुल का 300V और 300V² यूज करता था। उससे इंजन पे आपका जो स्पोर्ट्स बाइक्स में यूज होता है वो है, तो उससे इंजन में क्या रहता है कि एक लुब्रिकेशन बना रहता है, एक सेफ्टी बनी रहती है कि भाई कोई भी पार्ट जो है खराब नहीं होगा। बस कोल्ड इंजन पे रेड लाइन नहीं करना, चाहे कितना ही महंगा आप ऑयल डाल लो। बहुत से लोग इस बात को लेके ये बोलेंगे कि हम अपना इंजन रेड लाइन करते थे, पिस्टन रिंग्स खराब हो गई, पिस्टन खराब हो गया, इंजन रीबिल्ड करवाना पड़ा। तो उस केस में या तो आपने अच्छा ऑयल यूज नहीं करा होगा, या फिर आपने इंजन को बहुत ज्यादा ओवरहीट कर दिया होगा, या फिर आप दिन भर ही रेड लाइन करते होंगे, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है इंजन अब्यूज। अब देखिए, जो कंपनी इंजन को मैन्युफैक्चर कर रही है वो ये नहीं चाहेगी कि कोई इंसान उस इंजन को, कोई राइडर रेड लाइन करे, इंजन खराब हो जाए और कंपनी की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो कंपनी भी सेफ्टी को देख के चलती है कि इंजन जो है वो फटे ना, या कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जिससे कंपनी की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगे। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये पावर ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं, आफ्टर मार्केट ECUs लगाए जाते हैं इंजन को बढ़ाने के लिए, आरपीएम को बढ़ाने के लिए। तो आरपीएम को बढ़ाना क्यों रहता है? क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला है, हॉर्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। हॉर्स पावर बढ़ेगी तो आरपीएम बढ़ेगा, आरपीएम बढ़ेगा तो हॉर्स पावर बढ़ेगी। ये चीज, ये फॉर्मूला जो है बताता है ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में। लेकिन इस फॉर्मूले के जो है ड्रॉबैक्स ये हैं कि जब आप कभी भी किसी व्हीकल का टॉर्क कर्व या पावर कर्व देखेंगे तो पावर जो है वो यूं ऊपर जाएगी और एक आरपीएम पर आके वहां पे फ्लैट हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी व्हीकल का आरपीएम बढ़ा भी देते हैं तो उससे बस आपका इन गियर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, यानी कि क्योंकि उस आरपीएम पे, जैसे फर्स्ट गियर पर अगर आपकी गाड़ी 45 जाती थी तो हो सकता है आप आरपीएम बढ़ा दें तो 50 या 60 जाने लगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा हॉर्स पावर में कुछ खास डिफरेंस आपके इंजन में नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये कि आफ्टर मार्केट ECUs लगाने से इंजन डैमेज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भाई जब आप इंजन को, जो इंजीनियर ने डिजाइन करा है उसको ज्यादा बेहतर पता होगा, तो उसने सही आरपीएम पर रेड लाइन लगाई है। और अगर आप उन्हीं पार्ट्स को, उन्हीं बेयरिंग्स को और उन्हीं पार्ट्स को हायर फोर्स विथस्टैंड कराते हैं तो इंजन की लाइफ उससे कम हो जाती है। इसलिए आफ्टर मार्केट ECUs के फेवर में मैं कुछ खास नहीं रहता हूं। तो दोस्तों आई होप सो मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी। आई होप सो आपके दिमाग में ये नॉलेज बैठ गई होगी अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।